सो वेलकम गाइस टू डे 3 ऑफ अ मशीन लर्निंग सीरीज। ठीक है, तो आई होप आप इंजॉय कर रहे हो सीरीज को। डे 1 डे 2 में हमने अच्छे खासे बेसिक्स कवर कर लिए। नाउ इट्स टाइम टू इंस्टॉल सम टूल्स, सम लाइब्रेरीज एंड अपना फर्स्ट एमएल कोड लिखना है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत एक्साइटिंग होगी क्योंकि हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। फर्स्ट थिंग कि एमएल को जो है ना हम बहुत अच्छे से समझेंगे एंड एक एक लाइन ऑफ कोड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एंड इसके लिए आपको क्या-क्या लाइब्रेरीज़, क्या-क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चीज़ है वो आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में होनी चाहिए, वो है पाइथन इंस्टॉल्ड एंड आई होप कि आप सभी के आप जो लैपटॉप होगा या पीसी होगा बेसिकली सब में पाइथन तो इंस्टॉल होगा ही। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, अदरवाइज़ आप आ सकते हो अपने ब्राउजर के ऊपर एंड यहाँ पे python.org लिख के आप डाउनलोड कर सकते हो पाइथन को। ठीक है, सो बेसिकली ये वेबसाइट है जिसपे से आप डाउनलोड्स में जा सकते हो। तो आपको जो है ना वर्जन मिल जाएगा जो कि लेटेस्ट वर्जन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो जस्ट क्लिक करके एंड एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आप सबके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होगा, अगर नहीं भी है तो आप वापस से कर सकते हो। ओके ओके, सो दैट वाज द थिंग फॉर पाइथन एंड आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। एंड अगर अभी भी आपको पाइथन आपके इंस्टॉल नहीं है एंड अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यूट्यूब पर और भी जगह पे सर्च कर सकते हो। आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगी पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि यस आपको पाइथन इंस्टॉल होना जरूरी है। ठीक है, नाउ दैट्स द थिंग जो कि हमने इंस्टॉल कर ली। ओके, पाइथन, अब पाइथन ही हम यूज क्यों कर रहे हैं, वैसे तो आर भी यूज कर सकते हैं। तो देखो पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज है जिसके वजह से हमें ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता एंड मशीन लर्निंग को हम बहुत ज्यादा इजीली उसको समझ सकते हैं। डायरेक्ट लाइब्रेरीज को हम जो है ना सेटअप कर लेते हैं एंड उन्हीं से जो है ना मोस्ट ऑफ द कोड हमारा हो जाता है। तो ज्यादा कोड पे हम फोकस नहीं करते हैं, हम अपने लॉजिक पे जो है ना वहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। सो इसलिए पाइथन एक तो बहुत ईजी लैंग्वेज है एंड अच्छे से हमें समझ में भी आ जाती है एंड उसकी जो एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज हैं जो कि मतलब मशीन लर्निंग के लिए जो स्पेशली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम पाइथन का यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमें इंस्टॉल करनी है वो है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक ही क्यों करनी है, आप देखो वीएस कोड में भी कर सकते हो, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम शिफ्ट भी हो सकते हैं फ्यूचर में। मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ क्योंकि हाँ वीएस कोड में वी आर मोर लाइक फ्रेंडली इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, लेकिन फिर भी हमें नई चीजों को सीखना है। जुपिटर नोटबुक आप इंस्टॉल कर लो क्योंकि इसमें क्या है ना हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देख सकते हैं हमारे कोड का। तो जब मशीन लर्निंग में हम थोड़ा थोड़ा कोड लिखते हैं ना तो उसके आउटपुट हम उसी वक्त देख सकते हैं। सो ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसे स्पेशलिटी आप समझ लो जुपिटर नोटबुक की, तो बहुत ज्यादा इजीली हमें हर चीज समझ में आ जाती है। और वो जो नोटबुक है आप किसी से शेयर भी कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है उसका भी यूज करना, कोई इसमें हार्ड चीज नहीं है। तो जुपिटर नोटबुक को आपको इंस्टॉल कैसे करना है, देखो यहाँ पर आप आ जाओगे, आप एक फोल्डर क्रिएट कर लो आप अपने डेस्कटॉप पे कहीं पर भी आप जो चाहते हो एंड यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इसका नाम मशीन लर्निंग। ठीक है, ओके, अब इस फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर आके आपको क्या करना है, देखो ये फोल्डर जो है हमारा OMT है, आपको ओपन इन टर्मिनल करना है। ठीक है, ओपन इन टर्मिनल आप कर लोगे यहाँ पे। नाउ अब आपको क्या करना है, बेसिक यहाँ पे आप लिखोगे क्या, पिप इंस्टॉल और जुपिटर नोटबुक। ठीक है, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक, आप इसको इंस्टॉल कर लोगे एंड डेफिनेटली ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए एंड आपकी जुपिटर नोटबुक सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगी। एंड इसी के अंदर आके आपको जो है ना इसको ओपन करना है। देखो अब ओपन मैं कैसे करूंगी, यहाँ पर अभी मेरा हो गया इंस्टॉलेशन। मैं यहाँ पे जो है ना जुपिटर नोटबुक, ठीक है, अब मेरा जो है वो जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि मेरे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड थे। क्यों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड थे, क्योंकि मैंने पहले ही जुपिटर नोटबुक जो है वो इंस्टॉल कर रखी थी। अब आप टर्मिनल के अंदर सिंपल लिखोगे क्या, जुपिटर नोटबुक, और जस्ट एंटर कर दोगे तो आपकी जो जुपिटर नोटबुक है वो आपके ब्राउजर में जाके जो है ना ओपन हो जाएगी। देखो ये डायरेक्टली आपके ब्राउजर में जाके ओपन हो गई। ठीक है, होम पे आपको ऐसा दिखेगा। नाउ अभी ये एकदम एम्प्टी है, समझ में आ रही है मेरी बात, एकदम एम्प्टी है। हम जिस फोल्डर में आपको अपने सारी कंटेंट रखना है ना उसी फोल्डर के अंदर जाके आप ओपन इन टर्मिनल करो एंड उसी के अंदर जाके आप जुपिटर नोटबुक लिख दो, तो आपके लिए ये फाइल मतलब ये
पेज ओपन हो जाएगा जो कि जुपिटर नोटबुक का है। अब आपको न्यू जो है ना यहाँ पे ले लेना है। अब देखो मैंने एक न्यू कर्नल जो है वो बना लिया था, आप जो है पाइथन 3 भी यूज कर सकते हो। जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है एंड आपके लिए एक न्यू जो है ना फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जो है अब हम अपना सारा का सारा कोड लिखेंगे मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है। सो ये हो गई हमारी किसकी बात, जुपिटर नोटबुक की बात। देखो हमने जुपिटर नोटबुक जो है वो अच्छे से इंस्टॉल कर ली है एंड थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो तो अच्छा खासा उतना टाइम आप दे देना एंड पाइथन को भी अच्छे से इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि जुपिटर नोटबुक कनेक्टेड होती है। अगर पाइथन इंस्टॉल होगा तभी वो कोड जो है आपका पाइथन का वो रन हो पाएगा, ठीक है। तो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर ली। नाउ वी हैव टू इंस्टॉल सम की लाइब्रेरीज। अब ये की लाइब्रेरीज कौन सी है, तो देखो अभी जितने हमें यूज है उनको हम जो है डाउनलोड कर लेंगे एंड जब हम डीप लर्निंग पढ़ेंगे ना तब हम डीप लर्निंग की जो लाइब्रेरीज है जैसे टेंसर फ्लो हो गया, ये सबको ना इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, अभी आप इंस्टॉल करोगे इन लाइब्रेरीज को। कौन सी लाइब्रेरीज मैं आपको बताती हूँ। अब जल्दी से ना वापस से अपने फाइल फोल्डर में मैं आपको वापस दिखाती हूँ। अब देखो जो हमने फाइल ओपन की, अभी उसका नाम हमने कुछ नहीं रखा इसलिए अनटाइटल्ड है, ठीक है। कहाँ पर है हम, यहाँ पर आप सिंगल क्लिक करोगे आपके सामने ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या, डे 3, ठीक है। एंड सिंपल इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे रीनेम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका नाम है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, डे 3 इसका नाम हो गया, ठीक है। सो बहुत ज्यादा सिंपल इसका इंटरफेस होता है। यहाँ पर अगर हम देखें बहुत ज्यादा सिंपल होता है। यहाँ पे देखो फाइल है, ये फाइल का ऑप्शन एडिट, व्यू, रन, कर्नल वगैरह है। कर्नल आपका जो है कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर आपका कोड जो है वो रन नहीं होगा। एक बार आप क्या कर सकते हो ना, अपने यहाँ पे अपने विंडोज पावर शेल में आके लेट मी कम अगेन ओवर हियर, ठीक है। देखो अब इसका जो नाम है वो चेंज हो गया, डे 3 हो गया इसका नाम, ठीक है। आप इसको क्लिक करोगे आपका जो भी होगा, जैसे कि अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया आपके VS कोड में, वैसे ही रन होगा, सब चीजें वैसे ही होगी जैसे जुपिटर नोटबुक में हो रही है, क्योंकि ये जुपिटर नोटबुक ही है यहाँ पे ओपन। तो ये है VS कोड, ठीक है। तो इसमें भी आप आके सेम टू सेम चीजें जो है कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे जो है यहाँ पर देखो जैसे मैं ओपन इन टर्मिनल करूंगी ना, यहाँ पे अब मैंने जुपिटर नोटबुक लिखूंगी तो डेफिनेटली मेरी नोटबुक जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब अगर आपको कर्नल में प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप यहाँ पे एक बार ऐसे कर सकते हो, पिप इंस्टॉल IPY कर्नल, ठीक है। तो आपका जो कर्नल है वो इंस्टॉल हो जाएगा अच्छे से एंड आपको कोई टेंशन नहीं होगी इसके अंदर। आप चाहो तो अपना न्यू भी कर्नल बना सकते हो जैसे मैंने अपना क्रिएट कर लिया, ठीक है। दैट्स ऑल। ओके, सो आई होप आपको अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ। एंड यहाँ पर है हम अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर, यहाँ पे मेरा कर्नल कनेक्टेड है एंड यहाँ से हम देखो, यहाँ से हम मार्क डाउन, कोड मार्क डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं मार्क डाउन करूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे हैशटैग लिखूँ एंड यहाँ पे लिखूँ क्या, लेट्स लेट्स स्टार्ट मशीन लर्निंग, ठीक है, ऐसे लिखूं मैं बेसिकली एंड शिफ्ट एंटर करूं, ठीक है। अब शिफ्ट एंटर तो देखो इसमें ये क्या हो गया, ये मार्कडाउन बन गया, यानी कि इसकी हेडिंग बन गई, ठीक है। सो दैट इज द थिंग जो हम इसके यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होना चाहिए ना, यहाँ पे आपको शिफ्ट एंटर करना है, तब जाके आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अब सिर्फ एंटर करोगे तो आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे। सो चलिए, दैट वाज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी इंटरफेस है एंड हम करते करते सीख जाएंगे। इसी सेशन में आप मोस्ट ऑफ द चीजें सीख जाओगे जो आपको जुपिटर नोटबुक में इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए, दैट वाज द थिंग एंड अब आ जाते हैं हम अपनी ओके की लाइब्रेरीज जो है हमें इंस्टॉल करनी थी। तो यहाँ पे आ जाओ विंडोज पावर शेल के अंदर। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पिप इंस्टॉल मैं पहले कर देती हूँ नमपाई। अब ये नमपाई क्यों यूज कर रहे हैं, हम नमपाई को इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं गाइस, तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नमपाई। इसके अंदर हम न्यूमेरिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं इसके हेल्प से, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक हमें मीन स्क्वायर एरर वगैरह निकालना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए हमें नमपाई लाइब्रेरी का यूज करना होता है। तो जस्ट हम पिप इंस्टॉल नमपाई कर लेंगे तो हमारी जो नमपाई वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। अब मेरे केस में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, इसलिए रिक्वायरमेंट जो है ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से करो, ठीक है। जो भी आपकी इंस्टॉल्ड है आप उनको रहने दो, नहीं तो आप अपडेट भी कर सकते हो उनको, ठीक है। सिंपल नमपाई इंस्टॉल ऐसे कर दो एंड यहाँ पे अपग्रेड आप लिख सकते हो, अपग्रेड, ठीक है। यहाँ पे अपग्रेड मैं लिखती हूँ एंड फिर नमपाई करती हूँ तो मेरा जो नमपाई वो अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी जो होगा मेरा उससे मतलब जो अपग्रेड वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो सिंपल ये डाउनलोडिंग प्रोसेस होता रहेगा अच्छा खासा। सो अब ये होने आया है एंड यस इट इज इंस्टॉल्ड, ठीक है। ओके, तो हमारा जो नमपाई है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। क्या एरर आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो सिंपल हम अब क्या करेंगे, ऐसे ही आपको इंस्टॉल क्या कर लेनी है, आपको इंस्टॉल कर लेनी है पैंडास, ठीक है, पैंडास इंस्टॉल कर लेना, पैंडास भी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आप इंस्टॉल कर लेना मैटप्लॉटलिब, ठीक है, मैटप्लॉट लिब, ठीक है, मैटप्लॉटलिब। एंड इसके लिए आपको यहाँ पे सीबॉन भी जो है हम इंस्टॉल कर लेते हैं, दो एक साथ कर लेते हैं, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन, ठीक है। सबकी रिक्वायरमेंट जो है मेरे केस के अंदर सेटिस्फाइड है, आपके केस में आपको टाइम लगेगा, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो तो। नेक्स्ट चीज जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पिप इंस्टॉल, एंड यहाँ पे आप ले लो क्या, साइकिट लर्न लाइब्रेरी, ठीक है। इनको हम क्यों यूज करने वाले हैं एंड इनका क्या मतलब है, बेसिकली वो सब बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा, मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगी हर कोड। सो ये भी जो है मेरा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या इंस्टॉल कर सकते हो, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन हम अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम जब डीप लर्निंग के फेज में आएंगे ना, मशीन लर्निंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम डीप लर्निंग के टाइम पे इन सब को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो जो इंस्टॉलेशन का काम था वो हमारा सब हो गया इस केस में, एंड हमारी जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज थी ना वो हमने इंस्टॉल कर ली है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यस, लेट्स राइट अ फर्स्ट एमएल कोड। तो आ जाते हैं हम अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर, ठीक है। जुपिटर नोटबुक के अंदर आ गए, मैंने यहाँ पे लिखा है लेट्स स्टार्ट मशीन लर्निंग, ओके। ओके, तो यहाँ पे आपको ये एरर आ सकता है, फाइल सेव एरर फॉर डे 3। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हमारा कर्नल वो कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो कर्नल हमें अच्छे से इसको कनेक्ट कर लेना है बेसिकली, ओके। अब हम यहाँ पे जो है अपना फर्स्ट एमएल कोड जो लिखना है वो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे हमने जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल की है उनको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। जब हम इंपोर्ट करेंगे तभी उनको यूज कर पाएंगे बेसिकली। तो देखो सबसे पहले इंपोर्ट मैं कर रही हूँ नमपाई को, ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ, ओके। तो numpy को जो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रही हूँ एंड एज एनपी इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, सिंपल एंटर मारेंगे हम, ठीक है। उसके बाद मैं इंपोर्ट करना चाह रही हूँ पैंडास को, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको मैंने numpy को क्यों इंस्टॉल यहाँ पे इंपोर्ट किया और मैंने पैंडास को क्यों इंपोर्ट किया। देखो numpy जो है वो मेरे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस जो है वो कर देगा, इसलिए मुझे उनके लिए स्पेसिफिक कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो बेसिक जो मेरा होगा न्यूमेरिकल वाले ऑपरेशंस वो मेरा numpy कर देगा। अब मैंने पैंडास को क्यों इंस्टॉल किया, पैंडास ना मेरे डेटा सेट्स को हैंडल करने के लिए यूज होता है। तो देखो अभी हम थोड़ी 1-2 मिनट के बाद ना जब हम हमारा डेटा सेट बना लेंगे तो हम उसको विजुअलाइज करेंगे टेबल में, ठीक है। तो वो जो टेबल में विजुअलाइज करना होगा वो हम पैंडास के थ्रू कर पाएंगे, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशंस के लिए हम बेसिकली पैंडास को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जो हमें इंपोर्ट करनी है, देखो मैं जो है ना ये सिंपल हम क्या कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन वाला मॉडल जो है यहाँ पे बना रहे हैं। अब ये क्या है, अगर अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो, जस्ट हम फर्स्ट अपना मशीन लर्निंग का कोड है बेसिकली वो लिख रहे हैं। तो प्लीज आप ना अभी बस इतना ध्यान दो, लीनियर रिग्रेशन सबसे ज्यादा सिंपल मशीन लर्निंग का जो है ना हमारा एल्गोरिदम है वो हम यूज करेंगे। तो देखो हमेशा याद रखो, हम जब मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं ना तो हमें इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे एसके लर्न को, ठीक है। एसके लर्न यानी कि साइकिट लर्न, ठीक है। ये जो है हमारे जो मशीन लर्निंग के सारी चीजें हैं ना, अल्गोरिदम्स जो है सारी सारी अल्गोरिदम्स वो किसमें है, एसके लर्न यानी साइकिट लर्न में। आपको इंस्टॉल करते वक्त इसको साइकिट डैश एंड लर्न लिखना होता है, एंड जब आप इंपोर्ट करते हो तब आपको एसके लर्न लिखना होता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो जब आपको एल्गोरिदम यूज करनी है, क्योंकि हमें पता है हमें हमारे डेटा सेट के अंदर हमें अपने मॉडल को ट्रेन करना है, तो हमारे पास एल्गोरिदम होनी चाहिए। तो वो एल्गोरिदम हमें कहाँ से मिलेगी, एसके लर्न से मिलेगी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया एसके लर्न। देखो अभी मैं पूरा एसके लर्न नहीं इंपोर्ट कर रही हूँ, मैं सिंपल इंपोर्ट करना चाह रही हूँ लीनियर रिग्रेशन को। तो वो जो है वो मेरे लीनियर मॉडल के अंदर प्रेजेंट है, लीनियर मॉडल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, एसके लर्न डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, ठीक है। एंड इसके अंदर से आप इंपोर्ट करोगे क्या, लीनियर रिग्रेशन को, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन। समझ में आ रही है बात। तो सिंपल आपने ये कर लिया एंड आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ से शिफ्ट एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया इनवैलिड सिंटैक्स। तो इनवैलिड सिंटैक्स क्यों आया, बेसिकली लीनियर मॉडल है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना है क्योंकि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे करूंगी फ्रॉम। अब मैं शिफ्ट एंटर करूंगी तो ये हो गया मेरा एग्जीक्यूट, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करा, इसलिए सिंपल ये उतना सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। अब ये सेल जो है देखो, ये पूरा का पूरा जो है सेल होता है जुपिटर नोटबुक के अंदर। आपको न्यू सेल बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो, आपको डिलीट करना है तो यहाँ से आप कट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द थिंग।
हमने अभी हमारे जो में इम्पोर्टेंट है, जो हमें क्या करना था, इंपोर्ट करना था, वो हमने कर लिया। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, हम अपना डेटा सेट क्रिएट करते हैं लेट्स से। तो स्टेप वन होगा ये हमारा, हम डेटा सेट को क्रिएट करेंगे। तो देखो डेटा सेट हम यूजुअली जो हम रियल वर्ल्ड हमारे मशीन लर्निंग के जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, हर वीक हमारा एक एक प्रोजेक्ट होगा, तो बहुत ज्यादा अच्छे से मशीन लर्निंग आप सीख लोगे। तो ये भी याद रखो कि सारे डेटा सेट जो है हम मोस्टली कैगल से लेंगे या फिर यूसीएल से लेंगे। अभी जो है यहाँ पर हम मैं सिंपल आपको एक कोड बता रही हूँ, सिंपल मशीन लर्निंग का हम फर्स्ट कोड लिख रहे हैं। तो डेटा सेट ना हम खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, डेटा सेट हम क्या करेंगे, खुद ही बना लेंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेटा। ठीक है, डेटा लिख दिया मैंने एंड इसका नाम मैं दे रही हूँ बेसिकली। और हम क्या बनाएंगे, डिक्शनरी बनाएंगे। क्यों डिक्शनरी बनानी है, डिक्शनरी इसलिए बनानी है क्योंकि मैं अभी आपको ये भी बता दूं कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट कौन सा होने वाला है। तो जो प्रोजेक्ट मैं आपको मतलब स्टार्टिंग से बता रही हूँ, स्टार्टिंग से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, कौन सा वाला, हाउस प्राइसेस वाला। ठीक है, वो ही मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसी का कोड हम लिखेंगे। लेकिन जो फीचर है वो फीचर सिर्फ एक ही रखते हैं हम, साइज वाला। ठीक है, क्योंकि हम सिंपल बना रहे हैं अपना कोड, तो हम क्या करेंगे, साइज रखेंगे एंड साइज के हिसाब से क्या प्राइस है ना, ये हम दे रहे होंगे। ठीक है, तो लेट से यहाँ पर जो है मैं डिक्शनरी बना रही हूँ अपनी एंड लाइक दिस। ठीक है, अब क्या करना है इसके अंदर, लेट से मेरा जो फर्स्ट है वो है साइज। ठीक है, साइज लेट से इसको मोर स्पेसिफिक बना देते हैं, स्क्वायर फीट इसके जो है ना लिख देते हैं बेसिकली। एंड यस, अब मुझे इसके अंदर देना है, ये जो है मेरी की हो गई। ठीक है, साइज जो है मेरी की हो गई। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज दे रही हूँ। अब वैल्यूज जो देते हैं हम किस में देते हैं, हम देते हैं अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। लेट से मेरे पास है 500 स्क्वायर फीट, मेरे पास है 1000 स्क्वायर फीट, मेरे पास है 1500, देन 2000, देन है 2500, बस। ठीक है, इतना ही देते हैं, 5 ही देते हैं हमारे स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये है मेरे हाउस प्राइस, सॉरी हाउस साइजेस इन स्क्वायर फीट। ओके, अब मैं यहाँ पे कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगी एंड अब मुझे देना है प्राइस। ठीक है, अब ये प्राइस मैं दूंगी, प्राइस लेट से हम ना इंडियन रुपीज में लेते हैं एंड इतना ज्यादा हम लैक्स नहीं लिख सकते हैं, राइट। तो मैं सिंपल क्या लिख दूंगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1000। ठीक है, सिंपल 1000 इसके अंदर आएगा हमारे पास एंड ये रुपीज ही है। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज देंगे। तो अब की क्या हो गई, हमारी प्राइस की हो गई। अब इसके अंदर वैल्यू दूंगी, तो 500 के लिए क्या है मेरे पास, ठीक है, 500 के लिए मेरा प्राइस क्या होगा, लेट से कितना होना चाहिए, 4000, 4000 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, 40 लाख हो जाएगा आई थिंक सो। चलो 4000 लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देना होगा, लेट से मैं 1000 के लिए कर रही हूँ तो मैं दे देती हूँ यहाँ पे 8000 इंटू 1000। ठीक है, इंटू 1000 समझना, क्लियर। और 1500 के लिए मैं दे रही हूँ 12000, फिर यहाँ पे मैं दे रही हूँ 2000 के लिए 16000, फिर 2500 के लिए मैं दे रही हूँ यहाँ पे 20000। ठीक है, सो ये हो गया मेरा सिंपल। ओके, तो ये हमने क्या बना लिया, अपना छोटा सा हमने डेटा सेट बना लिया। समझ में आ रही है बात। अब मैं सिंपल क्या कर सकती हूँ, इसको शिफ्ट एंटर करके एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। तो ये भी जो सेल है मेरा रन हो गया। अब देखो, अब आपको अगर मैं इसको विजुअलाइज कराऊं, जिसके लिए मैंने ये पैंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया था यहाँ पे, तो देखो बहुत ज्यादा अब इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। देखो सिंपल है, आपको क्या करना है, लेट से मैं डीएफ के अंदर स्टोर करवा रही हूँ एंड अब देखो हमने कैसे यहाँ पे लिया है, पैंडास को एज पीडी लिया है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं लिखूंगी यहाँ पे पीडी डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम। अब ये डेटा फ्रेम क्या होता है, ये सुनने में तो हार्ड लग रहा है, राइट। अब ये डेटा को जो है ना, ये कॉपी करके मैं यहाँ पे कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, कहाँ पे, इसके अंदर डेटा फ्रेम के अंदर एंड जस्ट सिंपल एज दिस। ओके, अब आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम क्या कर देगा ना, ये जो हमने डेटा यहाँ पे डेटा सेट बनाया हुआ है ना, इसको टेबल फॉर्मेट में बता देगा, यानी इजी टू अंडरस्टैंड होगा एंड इजी टू फैच होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करवा देती हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ। लेट से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या, डेटा सेट। ठीक है, एंड यहाँ पे स्लैश एन कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। एंड यहाँ पे अब हम पास कर देंगे किसको, डीएफ को, क्योंकि डीएफ के अंदर ही स्टोर है, राइट ये। यस, अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको शिफ्ट एंड एंटर, एंटर एंड दिस इज द डेटा सेट। ठीक है, समझ में आ रही है, कितना अच्छा से लिख रहा है ना ये टेबल। यहाँ पे ये साइज है, यहाँ पे ये प्राइस है। तो 500 साइज के ऊपर यानी 500 स्क्वायर फीट का प्राइस क्या है, 4000 इंटू 1000। ठीक है, जो भी प्राइस आए वो। और 1000 स्क्वायर फीट के लिए है 8000,
वैसे ही सारे के जो है ना हमारे आगे आगे उसका प्राइस प्रेजेंट है। तो ये है हमारा डेटा सेट। एंड आपको अब समझ में आ गया होगा कि पैंडाज लाइब्रेरी हमने क्यों इंस्टॉल की थी, क्यों इंपोर्ट की थी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे तो हमने अपना डेटा सेट देख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रिपेयर करना है जो हमारा डेटा है ना उसको मॉडल के लिए हमें प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि डेटा फ्रेम क्या है, मैंने आपको क्या बोला, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये अगर हमने कर लिया, डेटा फ्रेम बना लिया, तो इजीली हम जो है ना मॉडल को इसको दे सकते हैं। अदरवाइज ये वाले में मॉडल जो है हमारा कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। चलो हमने अपने क्या कर दिया, अपने डेटा को कन्वर्ट कर दिया डेटा फ्रेम में यानी टेबल्स में। अब स्टेप 3 हमारा क्या है, अब हम प्रिपेयर करेंगे डेटा को फॉर मॉडल। तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं ना, देखो एक्स और वाई इन दो चीजों में इसको डिवाइड कर देंगे। एक्स और वाई क्यों, एक्स होगा हमारा फीचर और वाई होगा हमारा लेबल। यही मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो प्लीज सीरीज वाइज देखते आना, तो सब चीजें आपको समझ में आएंगी। तो एक्स जो है वो हमारा क्या होने वाला है, इस केस के अंदर एक्स होगा हमारा जो फीचर है यानी इनपुट वेरिएबल है। क्या है इनपुट वेरिएबल, साइज ऑफ हाउस। और वाई क्या है हमारा, वाई लेबल है यानी कि आउटपुट वेरिएबल। इसका मतलब क्या, प्राइस ऑफ हाउस, राइट। तो जस्ट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, ठीक है। एक्स के अंदर अब मेरे डीएफ के अंदर मेरा डेटा है, बस इतना समझ लो, ठीक है। डीएफ के अंदर मेरा डेटा है। एंड अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी ना, इसके अंदर मैं दे दूंगी साइज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं दे दूंगी साइज, लेट से इसको भी ऐसे देते हैं, साइज, ओके। एंड स्क्वायर फिट इसका नाम था, ठीक है, स्क्वायर फिट, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया इसको स्क्वायर फीट, सिंपल। तो ये क्या है, मेरा फीचर्स है जो कि बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। 2D है ना, बेसिकली एमएल मॉडल्स को 2D चीजें समझ में आती हैं, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, एक और ब्रैकेट अंदर दे दिया एंड इसको 2D बना दिया। सिंपल, ये चीज हो गई एक्स के लिए। अब मैंने क्या करना है, वाई बनाना है। वाई क्या है मेरा, वाई होगा मेरा आउटपुट वेरिएबल यानी कि लेबल। ये एक्स क्या था मेरा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक्स था मेरा फीचर, ठीक है। अब मैं बनाने जा रही हूँ लेबल को। तो लेबल भी मेरा डीएफ के अंदर ही प्रेजेंट है। एंड इसको हम सिंपल 1 डायमेंशनल के अंदर लिख रहे होंगे, ठीक है। लेबल्स जो है वो हमारा 1 डायमेंशन हो सकता है, इसीलिए। तो यहाँ पे आ जाओ डीएफ के अंदर। अब मेरा क्या है, वो प्राइस है, राइट। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्राइस एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगी 1000। समझ में आ रही है बात, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, ये बना लिया मैंने लेबल, क्लियर। तो ये फीचर हो गए एंड ये हो गया नीचे वाला लेबल, ठीक है। तो सिंपल है, अभी आपको समझ में आ रहा है हमने कैसे इसको बनाया। अब स्टेप 4 के अंदर इसको शिफ्ट एंटर करके एग्जीक्यूट कर लो। अब देखो स्टेप 4 में मैं क्या कर रही हूँ, इनिशियलाइज करूंगी। क्या इनिशियलाइज करूंगी, कौन सा मॉडल मुझे यूज करना है, मुझे यूज करना है लीनियर रिग्रेशन वाला मॉडल। तो उसको मुझे इनिशियलाइज भी तो करना पड़ेगा ना। तो सिंपल मैं मॉडल जो है ना एक वेरिएबल बनाती हूँ एंड इसके अंदर मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ लीनियर रिग्रेशन को, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन। एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस देना मत भूलना, ठीक है। तो ये क्या कर लिया मैंने, लीनियर रिग्रेशन। अब क्यों यूज कर रहे हैं हम, देखो लीनियर का मतलब क्या, स्ट्रेट, ठीक है। तो हम स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप जो है ना हमारे इनपुट और आउटपुट यानी साइज और प्राइस के अंदर हम वो देखने वाले हैं, इसलिए लीनियर रिग्रेशन सबसे सिंपल वाला है ये, ठीक है। ये हम इंपोर्ट कर लेंगे एंड इनिशियलाइज कर देंगे, शिफ्ट एंटर कर देती हूँ एंड ये जो है मेरा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ये आपको 2 3 4 5 6 ऐसे दिखा रहा है। तो सिंपल हम वापस से इसको रन कर लेते हैं एंड रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो है स्टार्ट टू एंड वापस से हमारा जो है सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये हो गई हमारी परफेक्ट जो है, हमारे जो कुछ भी एरर नहीं है, हमारे सारे सेल्स अच्छे से एग्जीक्यूट हो गए। अब हमें स्टेप 5 के अंदर क्या करना है, हमें करना है मॉडल को ट्रेन, ठीक है। अब मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं जो फीचर है और लेबल। फीचर क्या है एक्स और लेबल क्या है वाई, इन दोनों को प्रोवाइड करते हैं टू द मॉडल। और वो मॉडल क्या कर लेता है, लर्न कर लेता है डेटा से। अब कैसे लेंगे हम, देखो मॉडल लिखते हैं, मॉडल ही तो है हमारा यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन जिसमें हमने रखा हुआ है। तो मॉडल डॉट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा फिट। ये जो फिट मेथड है इसके अंदर हम देंगे हमारा एक्स और वाई, ठीक है। अब ये जो फिट है ना इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन हो जाएगा उस डेटा पे जो डेटा एक्स में है और वाई में है। एक्स क्या है फीचर और वाई क्या है लेबल। समझ में आ रही है बात। अब शिफ्ट एंटर कर दो, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख के आ गया लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सो यही है, बस इतना समझ लो। यहाँ पे हमारा मॉडल क्या हो रहा है, ट्रेन हो रहा है। अब हमें क्या करना है, स्टेप 6 के अंदर हमें प्रेडिक्शंस करने हैं। प्रेडिक्शंस करने हैं मतलब देखो सिंपल जो जो फ्लो मैं आपको बता रही थी, सिंपल हमने पहले इंपोर्ट कर ली अपनी लाइब्रेरीज, हमने क्या कर लिया, अभी सिंपल फॉर्मेट के लिए हमने अपना डेटा सेट बना लिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे उसको टेबल फॉर्मेट में ले लिया है। सिंपल पैंडास लाइब्रेरी यूज करके डेटा फ्रेम के अंदर हमने डेटा डाला, जिसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो कैसे आ गया, ऐसे टेबल फॉर्मेट में आ गया। अब ये जो है हम देंगे ना मॉडल को तो वो इजीली समझेगा, ठीक है।
उसके बाद एक्स और वाई है यहाँ पे, एक्स और वाई, एक्स क्या है हमारा फीचर है, वाई हमारा लेबल है। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे दे दिया। हमारा जो फीचर होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, जो लेबल होता है वो 1 डायमेंशनल होता है, ये याद रखना। उसके बाद मॉडल लिया हमने, मॉडल में लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया हमने, डेटा से ट्रेन कर दिया अपने मॉडल को सिर्फ डॉट फिट फंक्शन को यूज करके। एंड लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो हमारा अब ट्रेन हो चुका है। मुझे बताओ, जब वो ट्रेन हो चुका है तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे प्राइस प्रेडिक्ट करना होगा, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, सिंपल एक प्राइस दूंगी अपने मन से, यानी कि स्क्वायर फीट जो है ना मेरा साइज, वो दूंगी अपने मन से और ये मुझे प्राइस दे देगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ, लेट्स से प्रेडिक्टेड प्राइस, ठीक है। इसके अंदर अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मॉडल लिखूंगी, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट से अब देखो मुझे जो है प्रेडिक्ट करवाना है। अब मुझे बताओ कि मेरा जो साइज है यहाँ पे वो क्या है, 2 डायमेंशनल है, राइट। तो मुझे यहाँ पे 2 डायमेंशनल ही देना होगा, ये चीज याद रखो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इस चीज में कि बार बार ये ब्रैकेट्स क्यों यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इसको बना लेना है ऐसे, ठीक है। पैरेंथेसिस तो प्रेडिक्ट के थे, अब जो फीचर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जो कि 2 डायमेंशनल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2 डायमेंशनल ले लिया। अब लेट से देखो यहाँ पर हमारे पास 500, 1000, 1500, 2000 और 2500 ही साइज है। लेट से अब मैं दे देती हूँ 3000 के लिए प्रेडिक्ट करो, जो कि मैंने अपने डेटा सेट में नहीं दिया है, अनसीन डेटा है ये मेरे मॉडल के लिए, ये मैं उसको दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करवा दूंगी, मैं यहाँ पे करवा दूंगी प्रिंट, ठीक है। प्रिंट करवाएंगे, लेट से /n दे देते हैं पहले ही, उसके बाद कर देते हैं यहाँ पे प्रेडिक्टेड प्राइस, ठीक है। फॉर यहाँ पे लिख देते हैं 3000 स्क्वायर फीट, ठीक है। 3000 स्क्वायर फीट के लिए जो मेरा हाउस होगा उसके लिए प्राइस क्या होगा, ये आप मुझे यहाँ पे बता दो। तो इसके लिए यहाँ पे मैं जो है प्रेडिक्टेड प्राइस को यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है। सिंपल ना। अब देखो प्रेडिक्टेड प्राइस जो होगा, अब मुझे तो वो थाउजेंड्स में दिखेगा, लेकिन अब मुझे जो है किस में दिखाना है, ये मैंने अपनी सिंप्लिसिटी के अंदर क्या कर लिया था, मैंने बेसिक 1000 कंसीडर कर लिया था। तो जो भी मेरा आंसर आएगा ना यहाँ पे वो आएगा इसके अंदर, मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगी किसके साथ, 1000 के साथ, ठीक है। तो अब मेरा क्या आ जाएगा, मुझे एक्चुअल वैल्यू लैक्स के अंदर जो है ना मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था। एंड अगर अब इसको मैं रन करती हूँ शिफ्ट एंटर, तो मेरे पास एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, ओके यहाँ पे पैरेंथेसिस जो है वो रह गया है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ गया, प्रेडिक्टेड प्राइस फॉर 3000 स्क्वायर फीट, क्या है ये, कितना हो गया ये, 24 राइट, आई थिंक कितना पता नहीं, 2 करोड़ के ऊपर हो गया ये शायद, है ना। तो ये है अगर मेरा 3000 स्क्वायर फीट है तो। समझ में आ रही है बात। तो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट कर लिया, इसका मतलब हमारा मॉडल क्या हो चुका है, ट्रेन हो चुका है, ठीक है। ठीक है, अभी ये छोटे मोटे एरर्स हैं, इनको बिल्कुल भी ध्यान मत दो, इनका कोई ये नहीं है, हमें आउटपुट अच्छे से मिल गया इसमें, ठीक है। तो अब हमने जो है अच्छे से प्राइस जो है वो प्रेडिक्ट यहाँ पे कर लिया है। समझ में आ रही है मेरी बात। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप डिस्प्ले करने होगी हमें। तो रिलेशनशिप किसके बीच में हमें डिस्प्ले करनी है, देखो पहले तो हम जो है लीनियर रिग्रेशन को यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रिंट करवाना होगा, स्लोप प्रिंट करवाना होगा और इंटरसेप्ट प्रिंट करवाना होगा। दोनों का मैं मतलब आपको अच्छे से समझाऊंगी, जो कि यूजुअली आपको नहीं मिलेंगे और लेक्चर्स में डायरेक्टली वो बता देंगे एंड आपको ऐसा लगेगा कि हम क्या एक्चुअली में क्या आउटपुट आ रहा है। देखो यहाँ पे जो है आप लीनियर रिग्रेशन अगर करते हो ना, तो आपको फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, y इज इक्वल टू mx+c, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। लाइन का सिंपल ये है, राइट। तो यहाँ पे अब जो ये स्लोप होगा ना m, ये हम फाइंड आउट करेंगे, ये m, और ये जो इंटरसेप्ट होगा c, ये हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ये स्लोप और ये हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, देखो स्लोप ऑफ द लाइन है हमारे पास, इसको क्यों फाइंड आउट करना है हमें, देखो स्लोप जो होता है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें पता चलना। स्लोप हम जो है ना किससे फाइंड आउट करते हैं, मॉडल डॉट कोएफिशिएंट, ये हमारे पास एक होता है जिससे हम करते हैं इसको प्रेडिक्ट। देखो सिंपल स्लोप क्यों कर रहे हैं, देखो मतलब हमारा जो प्राइस है वो साइज के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है ये हमें पता होना जरूरी है, जो कि हमें स्लोप बताता है। कौन बताता है, स्लोप बताता है। तो सिंपल हमें स्लोप निकालना होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पर अगर स्क्वायर फीट है तो हमारा प्राइस कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो हमें क्या बताता है, स्लोप बताता है, ठीक है। अब देखो लेट से आपका जो स्लोप है वो क्या है, 0.1 है, ठीक है। 0.1 आपका स्लोप है। तो आप क्या बता सकते हो, 0.1 अगर आपका स्लोप है तो सिंपल आप ये बता सकते हो कि कितने रेट से मेरा प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है। यानी कि अगर 0.1 इंटू 1000 में कर लूँ तो बेसिकली कितना चेंज हो रहा है, राइट। तो ये आपको सिंपल पता चल रहा है। सिंपल स्लोप को इतना ही आप समझो कि कितना मतलब जो रेट ऑफ चेंज है ना आपके फीचर्स और लेबल्स के बीच का रिलेशनशिप, वो आपको पता चलता है स्लोप से। एंड ये आपको मतलब यहाँ पे आउटपुट में देना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सामने वाला है उसको
समझ में आना चाहिए कि आपका जो मॉडल है वो कितना एक्यूरेसी दे रहा है, ठीक है। अब ये हो गई बात स्लोप की। अब मुझे बताओ कि हम जो है इंटरसेप्ट क्यों निकाल रहे हैं। तो मॉडल डॉट इंटरसेप्ट ये इसके लिए होता है, जो अभी हम लिख के देखेंगे। ये हमें बताता है स्टार्टिंग प्राइस, ठीक है। अगर 0 स्क्वायर फीट होगा तो कितना प्राइस है, ये हमें क्या बताता है, ये इंटरसेप्ट बताता है, ठीक है। तो ये होता है स्क्वायर, सिंपल आप ऐसे समझ लो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है या स्टार्टिंग जो प्राइस है हमारे केस में वो होगा, ठीक है। तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे देखो डिस्प्ले हम करवाएंगे। सिंपल ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, सिंपल ये सी था यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ एंड लेट मी राइट ओवर हियर क्या स्लैश एन लिख के, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मॉडल का कोएफिशिएंट। अब मॉडल कोएफिशिएंट मतलब क्या है यार, स्लोप ही होता है, ठीक है, स्लोप। मॉडल कोएफिशिएंट लिखते हैं, सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको स्लोप, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको स्लोप दिखाना है ना, हमने numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया हुआ है, तो हमारा जो ये कैलकुलेशन है ये खुद हो जाएगा। मॉडल डॉट कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा आपका डॉट, ठीक है, मॉडल डॉट COEF बस, ठीक है, और यहाँ पे अंडरस्कोर। समझ में आ गई बात, यहाँ पे पैरेंथेसिस। इसके बाद मुझे प्रिंट करवाना है क्या, कोएफिशिएंट को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मॉडल इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट बोला जाता है उसको, ठीक है, जो कि आपका सी होता है, ठीक है, ये वाले फॉर्मूला में जो ये सी है, राइट, ये। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मॉडल डॉट इंटरसेप्ट इसके लिए होता है, ठीक है, सिंपल है, मॉडल डॉट इंटरसेप्ट एंड यहाँ पे आपका अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा जो लाइन है वो क्रॉस कर रही है वाई एक्सिस को। इसका मतलब सिंपल ये याद रखो, जहाँ पे 0 इंटरसेप्ट आपका हो रहा है एंड आपका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो यहाँ पे प्रेडिक्ट हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर करूंगी तो देखो मेरे पास आ गया मॉडल कोएफिशिएंट और मॉडल इंटरसेप्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आया है ये क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या आया है, मॉडल जो स्लोप आया है वो आपके पास आया है 8 पॉइंट, ठीक है। 8 पॉइंट का मतलब देखो, इसका मतलब है जो स्लोप है आपका क्या है, 8 है। इसका मतलब क्या, आपके हर एडिशनल स्क्वायर फीट जो है ना आपका हाउस प्राइस, उसके लिए कितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अगर मैंने 1 स्क्वायर फीट बढ़ा दिया तो 8,000 रुपए आपके बढ़ रहे हैं। 8 इंटू 1000 करना मत भूलना, क्योंकि हमने प्राइस को क्या लिया है, 1000 से इनिशियलाइज किया है। तो 8000 रुपीज पर स्क्वायर फीट इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रही है बात, अब आपको अच्छे से समझ में आता होगा कि हाँ ये स्लोप क्या बता रहा है, ठीक है। अब मॉडल इंटरसेप्ट क्या है, देखो मॉडल इंटरसेप्ट बहुत ज्यादा टाइनी नंबर होता है, जो कि मतलब क्लोज टू जीरो होता है। ये आपका क्लोज टू जीरो ही है, ठीक है, क्लोज टू जीरो ही है। ये सिंपल क्या है, वैल्यू ऑफ जीरो है, जो कि मतलब हमें एक सेंस बता रहा है कि हमारा प्राइस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। हमारा जो प्राइस है वो एकदम अगर 0 स्क्वायर फीट होगा तो प्राइस क्या होगा, ये हमें बता रहा है। तो यूजुअली तो 0 होता है, लेकिन सिंपल हम इसको फिर भी 0 नहीं बोल सकते, एग्जैक्टली 0 नहीं बोल सकते, क्योंकि स्लाइट डेविएशन होता है, जो कि बेसिक कंप्यूटेशनल लिमिटेशंस की वजह से हो रहा होता है। इसलिए ये है हमारा क्या, स्टार्टिंग प्राइस, ठीक है, मॉडल इंटरसेप्ट। समझ में आ गई बात। तो देखो यहाँ पे जो हमारा मॉडल है ना वो कंप्लीट होता है, लेकिन फिर भी आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ मैटप्लॉटलिब को, ठीक है। मैटप्लॉटलिब को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, तो आपको जो है ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैटप्लॉटलिब एज PLT, ठीक है। डॉट पाई प्लॉट भी कर लो यहाँ पे, डॉट पाई प्लॉट। समझ में आ रहा है। तो ये जो है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, एक काम करते हैं, स्टार्ट टू एंड जो है एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रीस्टार्ट करते हैं अपने कर्नल को, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा ना, मैं आपको ये देखो, आपका जो पूरा है ना ये पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब आपका सब कुछ पूरा करेक्ट है। अब आपको मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाला जो मॉडल है ना वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि हम प्लॉट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डेटा को हम प्लॉट करेंगे, रिग्रेशन लाइन जो है ना वो भी प्लॉट करेंगे। तो देखो जैसे मैंने क्या किया है, PLT यहाँ पे लिया है ना, जस्ट PLT का यूज करेंगे यहाँ पे। देखो मैटप्लॉटलिब ये जो लाइब्रेरी है ना, ये विजुअलाइजेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स वगैरह हम डिजाइन कर सकते हैं अपने मॉडल में। तो देखो PLT डॉट स्कैटर जो है मैं यहाँ पे लेती हूँ, एंड इसके अंदर अपना जो है यहाँ पे फीचर दे दूंगी, अपना लेबल दे दूंगी, ठीक है। अब अपना यहाँ पे जो है कलर दे दूंगी, ठीक है, जिस कलर में मुझे जो है मेरे डेटा पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो जिस कलर में मुझे चाहिए, लेट से मुझे चाहिए ब्लू कलर में, ठीक है। एंड उसके बाद जो मेरा लेबल चाहिए इसके ऊपर, वो चाहिए डेटा पॉइंट्स, यानी कि जो हमारा इंडेक्स होता है ना, अपने ग्राफ्स तो बनाए होंगे ना ग्राफ्स पेपर में, तो जो इंडेक्स होता है देखो हम उसके अंदर बताते हैं कि ये जो कलर ब्लू है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो उसी का लेबल मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, जो कि है मेरा डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा लेबल में, ठीक है। तो ये क्या है, प्लॉट करेंगे हम एक्चुअल डेटा जो कि है ब्लू पॉइंट्स में, ठीक है। जो डेटा है क्या है, डेटा आपके स्क्वायर फीट और प्राइस के बीच में, ठीक है। सो ये यहाँ पर हो गया ये PLT डॉट स्कैटर में।
अब हम plt डॉट प्लॉट करेंगे, ठीक है। प्लॉट के अंदर हम क्या दिखाएंगे, अब मॉडल बताएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे है मेरा x, ठीक है। x के अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगी मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एंड इसके अंदर पास कर दूंगी x को, और उसका जो कलर होगा वो होगा मेरा रेड, ठीक है। लेट से रेड होगा, जो लाइन होगी ना वो मुझे रेड के अंदर दिखेगी। एंड इसका भी जो लेबल है वो मैं यहाँ पे दे देती हूँ ताकि इंडेक्स में मुझे सब चीजें दिख जाए एंड इजी हो जाए, ठीक है। रिग्रेशन लाइन होगी ये मेरी, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो सिंपल ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे तो हमने प्लॉट किया डेटा को, यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं रिग्रेशन लाइन को, ठीक है ना। नाउ इसके बाद हम जो है ना टाइटल दे देते हैं, अच्छा खासा हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये सब चीजें आपको देना इंपॉर्टेंट है। नहीं भी दोगे तो आपका प्लॉट हो जाएगा, लेकिन समझ में आना चाहिए ना। सामने वाला अगर पहली बार देख रहा है आपके ग्राफ को और वो आपका कोड नहीं देख रहा है, तो उसको उस कोड मतलब ग्राफ से ही समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं जो टाइटल देना चाह रही हूँ अपने ग्राफ का, वो जो ऊपर दिखेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा ऊपर, तो वो होगा मेरा क्या, हाउस हाउस साइज बोल देते हैं, हाउस साइज वर्सेस प्राइस, ठीक है। हाउस साइज वर्सेस प्राइस, एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये दे दिया मैंने टाइटल। एंड अब देखो एक्स लेबल और वाई लेबल आपको देना होता है, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे, तो वो लेबल भी हमें देना होगा ना। वैसे तो प्लॉट हो जाएगा, लेकिन हमें कैसे समझ में आएगा, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या होता है, एक्स लेबल आपका फंक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर आप क्या दिखाना चाह रहे हो, आप दिखाना चाह रहे हो यहाँ पे साइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे दो साइज, जो कि है यहाँ पे स्क्वायर फीट के अंदर, ठीक है। सिंपल ना, बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट आपको यहाँ पे लिखते जाना है एंड क्या है ना वो आपको बस शो करना है। यहाँ पे आएगा आपका वाई लेबल एंड यहाँ पे आप दोगे क्या, प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका प्राइस, जो कि क्या है 1000 से इनिशियलाइज्ड है ना, तो वो सब आप मेंशन करो, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता है हमने कोड किस हिसाब से लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हमने कर लिया। अब जस्ट हमें क्या करना होगा, यहाँ पे plt डॉट लेजेंड करना होगा एंड उसके बाद लास्ट हमने करना होगा plt डॉट शो, ठीक है। जब हम plt डॉट शो कर लेंगे, नाउ इफ आई शिफ्ट एंड एंटर, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ये ग्राफ जो है ये बन के आ गया है, जिसमें देखो मैंने ऊपर क्या दिया था, यहाँ पे देखो सबसे स्टार्टिंग से देखते हैं, स्कैटर मतलब क्या, जो डेटा पॉइंट्स हैं। तो डेटा पॉइंट्स देखो यहाँ पे मेरे पास आ गए, ये ब्लू ब्लू में मेरे डेटा पॉइंट्स है, यानी 500 पे क्या प्राइस है, 4000, 1000 पे क्या प्राइस है, 8000, 1500 पे क्या प्राइस है, 12000। जो हमने डेटा में दिया है वो हमें, अब देखो समझ में आ रहा है लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या, तो लीनियर फॉर्मेट में हमारा जो डेटा है वो पूरा यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। एंड यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये स्कैटर का समझ में आ गया आपको, डेटा पॉइंट्स। उसके बाद देखो ये रेड में आपका क्या है, रिग्रेशन लाइन है, ये रेड में क्या है आपकी, ये पूरी रिग्रेशन लाइन है। एंड ये लेबल्स हमने दिखाए यहाँ पे, ठीक है, ये लेबल्स हैं। उसके बाद हमने टाइटल दिया हाउस प्राइस, तो देखो ये हाउस प्राइस यहाँ पे आपको मिल गया, हाउस साइज वर्सेस प्राइस, है ना। उसके बाद हमने एक्स में लेबल क्या दिया, साइज स्क्वायर फीट, तो देखो एक्स एक्सिस में हमें साइज स्क्वायर फीट यहाँ पे लेबल मिल गया। उसके बाद वाई लेबल में हमने दिया क्या, प्राइस 1000, तो ये हमें वाई में मिल गया, ठीक है। उसके बाद जस्ट हमने लेजेंड कर दिया एंड यहाँ पे शो मेथड को दिखा दिया, तो शो से क्या हो गया, ये हमारा जो प्लॉट है वो हमें दिख गया, ठीक है। सो ये था आपका पूरा का पूरा मशीन लर्निंग का फर्स्ट कोड जो हमने लिखा। जिस एग्जाम्पल के लिए हम जो है ना स्टार्टिंग से मैं आपको समझाते आ रही थी, हाउस प्राइस हाउस प्राइस हाउस प्राइस, उसी के लिए हमने जो है ना कोड लिख दिया। अब आप खुद जो है ना, अब आप खुद कोई भी डेटा बनाओ एंड उसके साथ ऐसे ही खेलो, आप ट्रेन करो उसको पहले, उसके बाद आप उसको टेबल में देख सकते हो डेटा फ्रेम पांडास लाइब्रेरी के यूज से। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फिट करना होगा मॉडल को, लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। उसके बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, अब जैसे यहाँ पे तो मैंने 3000 दे दिया, आप जितना चाहो उतना दे सकते हैं एंड उसका प्राइस देख सकते हो यहाँ पे, तो वो हमारा क्या होगा, इस डेटा के हिसाब से प्राइस होगा, ठीक है। एंड मैंने आपको यहाँ पे इनका भी मतलब बता दिया, स्लोप और इंटरसेप्ट का क्यों निकालना होता है, हमें क्यों बताना होता है हमारे कोड के अंदर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने ये जो कोड लिखा है ये पूरा मैटप्लॉटलिब से लिखा है, जो कि सिंपल ये ग्राफ बनाने के लिए लिया है, अदरवाइज हमारा कोड जो है वो यहाँ तक हो गया था सिंपल। अगर आपको ग्राफ भी बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। सो ये था आपका पूरा का पूरा कोड एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज आप मुझे ना अपने कमेंट्स में प्लीज बताना कि आपको कैसा लगा। इतना ज्यादा डिटेल में आपको कोई भी नहीं समझाएगा, एक एक कोड को लोग जल्दी जल्दी लिख देते हैं, ये है ये है, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना ट्राई किया। एंड सबसे पहले मैंने आपको डेटा खुद बना के दिखाया, डेटा सेट हमने इस बार खुद बनाया, नेक्स्ट टाइम से हम जो है ना इम्पोर्ट करेंगे डेटा को ऑनलाइन सर्वर से। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड दैट इज द ओनली थिंग जो आपको पूरे मशीन लर्निंग में करनी है। आपने बहुत अच्छे से कर लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट कोड लिख लिया अपने मशीन लर्निंग का। एंड आई होप कि आप मेरे साथ साथ भी लिख रहे थे एंड आपको भी मजा आ रहा था। आपको कोई भी एरर आ रहा है तो आप जो है ना एक बार क्या कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो कि ये एरर क्यों आ रहा है एंड आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, रेदर देन क्लोजिंग एवरीथिंग एंड सिटिंग की नहीं हो रहा है मुझसे एरर आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं करना।
आपको जुपिटर नोटबुक में एरर आ रहा है या कहीं पर भी एरर आ रहा है, एक बार आप लोग पहले अच्छे से सब कुछ इंस्टॉल कर लो, ठीक है, सारी एनवायरनमेंट वगैरह सेट कर लो, एंड उसके बाद जो है ना आप अपना कोड लिखना स्टार्ट करो। स्टिल यहाँ पे आपको कर्नल का इशू आ सकता है, तो IPY कर्नल आप इंस्टॉल कर लो, आपको अच्छे से जो है ना सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हर एरर का सोल्यूशन होता है, एंड ठीक है, वो आपको समझना जरूरी है। अभी आप एरर छोड़ दोगे तो नेक्स्ट टाइम फिर से वो एरर आएगा तो आप फिर से छोड़ दोगे। इससे अच्छा अभी एरर आया है, अभी उसको जो है सॉल्व कर दो, तो नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर आप खुद सॉल्व कर पाओगे उसको, ठीक है। तो ये माइंडसेट हमें रखना है, एंड हमने अच्छे से आज का जो है ना ये कोड लिख लिया है, एंड नेक्स्ट टाइम जो है हम और एडिशनल चीजें सीखने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक एक लाइन हमने क्यों लिखी है, कैसे लिखी है, इसका क्या मतलब है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो वी हैव रिटन द फर्स्ट ML कोड, एंड दैट्स इट फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज इस सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि सब लोग इससे ML सीख सकें, बहुत इजीली सीख सकें, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।